Yo, what is up, friends? Welcome back to Thoughtcast. My name is Aditya Bajaj, and for today, my guest is none other than my own roommate, Tiwari Bhaiya. So, Tiwari Bhaiya has secured a pretty good rank in JEE Mains 2023. He's studying in my college on a pretty good scholarship. He has got a pretty good ROI deal, and he was kind enough to do this podcast. We have talked about mentoring J 2024-2025 aspirants, how they can work efficiently, how they can work effectively without any stress, how to manage relationships during 11th and 12th standards or during a JEE journey. Is taking a drop even worth it? And how should you prepare to crack JEE Advanced? So, the very learning, learned conversation with our own Tiwari Bhaiya starts in 3, 2, 1. क्या की अच्छा देखता हूँ। मतलब यहाँ से हेयरलाइन भाई शुरू कैसे करेगा सोचो। क्या शुरू करना है? कर तो दिया. क्या शुरू? चलो यस सर. चलो भाई। हाय सर, हाउ आर हाँ यू? भाई मैं तो जैसा हूँ तुम्हारे साथ ही हूँ। थैंक यू फॉर डूइंग दिस भाई. मेरे पास कोई गेस्ट नहीं था इस हफ्ते के लिए. हमारे रूमी जी ने, हमारे टॉपर साहब ने, ये ही अग्रीड ऑन डूइंग दिस. देख भाई तेरे साथ करने के लिए तो एग्री करूँगा ही। देख बहुत टाइम से हम लोग का बात हो रहा था इस चीज़ को लेके कि कब आऊँगा मैं चैनल पे, लेकिन आज जाके फाइनली कोई चांस मिला है मेरे को। चांस चांस की तो बात मत ही करो भाई. जीवन में बहुत चांस मिले हैं आपको. ये बता, देखो ऐसे आके कैसा लग रहा है? कॉलेज आके फर्स्ट सेमेस्टर जा चुका है, कॉलेज आके कैसा लग रहा है? भाई देख फर्स्ट सेमेस्टर जैसा होता है सबका, शुरू हाँ. होते ही मतलब एक स्पीड से चलता है, हाँ. एक बुलेट ट्रेन की स्पीड से। सबको पता ही होगा जो भी कॉलेज कर रहा है, अभी तेरे को भी समझ आ रहा है कि जैसे रश से चलता है, कब कुछ नया हो कैसा हो किसी को नहीं समझ आता है और जल्दी से ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जैसी CGI भी वो सब जो भी चलते रहता है भाई मतलब। सीजी मत पूछना हाँ, इसकी कोई. अरे भाई अरे भाई तुमसे तो कमी आई होगी ऐसे कोई नहीं। हाँ सीजी तो डज नॉट मैटर हाँ भाई. जो भी हो, तो जो भी हम शुरू करते हैं मतलब जब नए नए कॉलेज में आते हैं उसके बाद आगे बढ़ते रहते हैं, सब कुछ जल्दी से ख़त्म हो जाता है, किसी को समझ नहीं आता है और अभी जाके तो वापस सेकंड सेमेस्टर शुरू हो चुका है। कुछ पता भी नहीं लगा कि हाँ। कब 6 महीने बीत गए, हम्म, कब यहाँ आए, कब एक दूसरे से मिले, हम्म, कब एक दूसरे के साथ हरकतें करी हमने इस कमरे में. हाँ अभी तो समझ ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा याद है हम लोग की डेवलप हुई है अभी। हाँ ये तो है. हम्म, ज- करेंगे क्या? ना, इस पॉडकास्ट में कुछ कट नहीं होता. ये ऐसा क्यों हो रहा है? रुक जा. हम्म, सॉर्टेड. हाँ, हम बात कर रहे थे कॉलेज आने की. तो तू ओरिजिनली कहाँ से है? ओरिजिनली वेस्ट बंगाल से भाई। तो यहाँ क्यों आया तू? मतलब तेरे नंबर काफ़ी अच्छे थे जिस हिसाब से तूने मेरे को बताया है, हम्म, एंड तेरे पास काफ़ी अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन थे, बट तूने हमारा कॉलेज क्यों चूज़ करा? देख इसका जवाब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। मैं ठीक है। चाहता हूँ, क्योंकि देख, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम्म, ये सवाल का जवाब मैं खुद डिसाइफर कर नहीं पाया अभी 6 महीने में हम्म, कि तू एक तो इतनी दूर क्यों आया, हम्म, और जबकि नॉट डिमीनिंग आवर कॉलेज, बट यू हैड बेटर ऑप्शन, वे बेटर ऑप्शंस. ऑप्शंस तो हो जो भी हो। तो ये भाई शुरू हुआ जब बहुत सारे एग्जाम्स हम लोग दे रहे थे। तेरे को पता है बोर्ड्स के साथ हमारे इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये सब चलते ही रहते हैं। तो उसके टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स दिए, कुछ कुछ में हुआ कुछ कुछ में नहीं हुआ। नहीं हुआ. हाँ नहीं भी हुआ, क्योंकि भाई तेरे को समझ आता है ना कि हर जगह कोई फोड़ नहीं सकता, ये तो सबके है. बस की होती नहीं है कि हर जगह ही एक फोड़ आदमी एक ही जगह हाँ, काम करेगा, हाँ, एक ही जगह एक ही चीज़ में अच्छा एक ही होता चीज़ है. में अच्छा रहता है। ठीक है बहुत एग्जाम्स दिए बहुत कुछ हुआ, बट जो बेस्ट गया मेरे को लगा जो ऑप्शन के हिसाब से। इसका अपने कॉलेज का भी तो अपना एग्जाम है। हाँ. बोल तो सकते नहीं है कॉलेज का नाम, हम लोग शुरू से शायद हमने छुपाया ही है। हाँ, छुपाया हुआ है. हाँ, अभी वो अभी तो तक वो नहीं वो है. तो पर्सनल रीजन मतलब पर्सनल नहीं पर्सनली हमारे। बाद में ट्रबल नहीं चाहता मैं बेसिकली. हाँ तो जो भी हो, हाँ. इतने सारे एग्जाम्स दिए, अपने कॉलेज का एग्जाम वे मतलब कि बाकी एग्जाम्स से जितने हुए इसका बेटर था। मेरी परफॉर्मेंस जो मेरे को लगी इसमें बेटर थी, और भाई मिल गई किसी तरह से स्कॉलरशिप भी मिल गई।
किसी तरह मिल गई और बस। अब देख सबके घरों में होता ही है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, समझ ले। वो तो तू फेयर कहना, इनफ। हाँ हाँ हाँ। वो प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं तुम। और वैसे भी भाई कॉलेज मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता है। जब भी हम लोग किसी कॉलेज में एंटर करते हैं भाई, सब लोग सेम कॉलेज से नहीं होते, सब अलग अलग है। इतने सारे बकरे रैट रेस चली रही है, सबको पता है। हाँ हाँ, ठीक वो है, तो है ही। सब स्टार्ट से शुरू करते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन भाई तू कहाँ से वो डिपेंड नहीं करता है, तेरे को बस तेज दौड़ना है। भाई शुरू में भी जेई के टाइम दौड़ रहे थे, उसके बाद भी दौड़ ही है भाई, दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हम दौड़ रहे हैं, दौड़ ही जाए। अब कौन आगे निकलेगा वही बात है। कॉलेज उतना मेरे भी साथ भाई, जितने सीनियर्स से, जितने लोगों से बात की और शायद पॉडकास्ट पे भी तू लाया होगा किसी गेस्ट को, वो भी बोला होगा कि भाई कॉलेज के डज नॉट मैटर। डज नॉट मैटर। कुछ साल के बाद भाई किसी को पता नहीं होता तू कहाँ ये से तो है। है, ये भी साइड है तेरी। क्या भाई, कौन सी साइड? मैंने तो नहीं देखी। ये आदमी ऐसा दरिंदा आदमी है ना, ये कभी भी उठ पड़ता है भाई। किस चीज में भाई? ऐसे अच्छा। तू, हम दोनों एक रूम में रहते हैं, वी बोथ आर रूमीज फॉर कॉन्टेक्स्ट। ये साइड इंटेलेक्चुअल साइड नहीं पता थी मेरे को तेरी। बट हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। हाँ ये तो है, एंड एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी तो है। हमारा तीसरा रूमिया भी गया हुआ है घर। कौन सी बार गया वो घर? भाई फर्स्ट सेमेस्टर से अभी तक तो भाई कितनी, छठी सातवीं बार 7 महीने हुए होंगे, 7 बार घर गया है भाई हमारा। बताओ। कोई नहीं, हम साथ है बस। हाँ हम दोनों साथ हैं, भाई लेकिन उसका बेस्ट बिस्तर हमारे लिए क्या है, कपड़े सुखाने कपड़े का अच्छा सुखाने का, अच्छी जगह है। बस भाई मत आना। हाँ हाँ, तू वही रहे, वही तू रहे। वही रहे, तू वहां से देख ले हमें। अगर देख रहा है तो अभी चलो, देख ही रहा होगा। देख ही रहा होगा। नहीं देख रहा तो फिर मैं मारूंगा, तू आ अभी वापस आ। चल चलो भाई आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, तेरी ट्रेन छूट रही है यहाँ पे। नहीं, हाँ तो फेयर इनफ, मतलब सबका अपना अपना होता है घर पे, सबका अपनी अपनी सिचुएशंस होती है। तो तेरे को यहाँ स्कॉलरशिप मिल गई, तेरा सब सेट हो गया, बट फिर तेरे को सीएससी क्यों चाहिए थी? क्योंकि तू बहुत टिपिकल था सीएससी के बारे में, जितना तूने बताया। मैंने तो बता दिया था, मैंने तो नेटफ्लिक्स देखा था, इसलिए मेरे को सीएससी चाहिए थी। तेरे को सीएससी क्यों चाहिए थी? देख, अगर ये शुरू करे भाई तो मेरी सीएससी की कहानी बहुत पहले से शुरू होती है। बहुत ठीक है? बहुत टाइम है हमारे हाँ, पास आज, ठीक है। आराम से बात करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। भाई क्लास 8 के टाइम में मैंने एक ट्यूशन ली थी। मतलब 8th में? हाँ 8th के टाइम में। उस टाइम मतलब हमारा आईसीएसई बोर्ड था, तो उस टाइम में शुरू हुई ये चीज़ कि मैंने एक ट्यूशन लिया। तो जावा चली थी ना उस टाइम, हमारी आईसीएसई में जावा चलती थी। आईसीएससी में 8th में जावा? 8th में ही जावा चलती, 8th 9th से शुरू हो जाती है। तो उस टाइम जावा चली थी, मैंने ट्यूशन ली थी भाई पहली भाई किस्मत से बता रहा हूँ, एक ऐसा टीचर मिला था ट्यूशन का, उसने मेरे को ऐसा पढ़ाया भाई, आई फेल इन लव विद, मतलब CSE। प्रोग्रामिंग, एक्चुअली Coding। कोडिंग, सीएससी नहीं लेकिन कोडिंग के साथ भाई प्यार हुआ था उस टाइम में। उस टाइम का प्यार है कि भाई उस टाइम एक बार सोचा था कि नहीं भाई अब तो ये करना होगा, अब सीएससी करनी है। अब हाँ ये भाई करना होगा। ठीक है, और देख उस टाइम में आगे बढ़ते बढ़ते, मतलब जैसे 9th आई, जावा चलते रहा, वो तो पढ़ा रहा था भाई, बहुत सही पढ़ा रहा था। उसके मतलब मैं टीचर का भी नाम अगर मैं रिकॉल तो कर पा रहा हूँ, बट अभी नहीं मेंशन कर, गलत मत बोलना फिर, हाँ डोंट से द नेम हाँ रॉन्ग। भाई अभी नेम नहीं बोलता हूँ, हाँ। बट बहुत मेरे दिमाग में उसने बिठा दिया कि भाई मेरे को प्रोग्रामिंग करनी है और ये मेरे लिए बना हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स मतलब बाकी सब्जेक्ट्स ठीक है, तू बोल दे, मैं कैन कर दूंगा, कोई स्ट्रेस नहीं। तू फ्री हो जा, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई नहीं जज करेगा तेरे को। मैं भाई ये अपने घर जैसा समझ रहा हूँ। हाँ ये तेरा घर है, तो 1 साल के लिए तो है, बच्चे 6 महीने हैं, चलो 6 महीने के लिए तो घर है। चलो भाई आगे बढ़े। हाँ तो सुनो, हाँ जी। ये वो हुआ, उसके बाद भाई जब प्यार हुआ, 10th में आए भाई, सारे सब्जेक्ट्स में एवरेज नंबर आए थे, 90 वही 90 के आसपास, मतलब 90 के घूम रहे थे। लेकिन भाई कंप्यूटर में सोच 99 आ गए। ठीक है, 100 में से मतलब शुरू में हमारा तो वैसे 10th ये हुआ था ना, ऑनलाइन, कोरोना भाई सबको पता है। हमने एग्जाम्स नहीं दिए हाँ, बेसिकली। लेकिन वो भी शायद पिछले रिजल्ट्स को देख के ही बनता था। हाँ वो प्री बोर्ड्स के रिजल्ट प्री को देख बोर्ड्स के सकते हैं। रिजल्ट से हमारे प्री बोर्ड्स वो- कंडक्ट करवाए गए, हाँ हमारे भी सबके प्री बोर्ड्स हुए थे, और उसके बेसिस पे सबको ग्रेड्स मिले थे। तो उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, सिर्फ कंप्यूटर में स्पेसिफिकली। और उसके बाद 11th शुरू हुआ, कंप्यूटर गया। ठीक है, तूने लिया मतलब नहीं? लिया 11 था, हाँ, लिया था, लेकिन भाई प्रोग्रामिंग तेरे को पता है ना मेनली फोकस किधर पड़ जाता है, जी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीसीएम। पीसीए। तो भाई मैंने बायो नहीं ली थी, ऑफ कोर्स हाँ। कौन लेगा भाई, तो लेते हैं लोग, आई हैव नो हेट फॉर नीट पीपल। हाँ,
ठीक है, तो बायो तो नहीं ली, कंप्यूटर ली। भाई सबने बोला सीबीएसई ले लो, ठीक है, कंप्यूटर पे ध्यान मत दो, पीसीएम पे ध्यान दो, निकाल लो कॉम्पिटिटिव, बस कहीं घुस जाओ और बस अपनी लाइफ में जाके बढ़ो। लेकिन भाई फिर जाया जब एग्ज़ाम का टाइम, ठीक है, एग्ज़ाम देने गए, मैंने जैसा बोला कि कुछ एग्ज़ाम्स में हुआ, किसी में नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि तेरी की ये तो रैंक सिस्टम तेरे को पता ही है कि ज़्यादा आएगी तभी सीएससी मिलेगी। हाँ वो तो है ना, आधे- टॉप हाँ 1 मिनट, एक तो सिलेक्ट 1% बच्चा होता है, बिल्कुल। उसके बाद उस 1% बच्चे में जो सिलेक्ट हो उसमें 1% बच्चे को सीएससी मिलेगी, हाँ, वही। यही होता है हमेशा। हाँ, तो आधे आधे कट कट के भाई तू समझ ले कि एक दो में कहीं कहीं मेरे को मिल रही होगी सीएससी। हाँ। मैंने फिल्टर आउट भी किया था, ठीक है, तो मान लेना तो यही है, वो 10th का सपना, 9th का सपना अभी भी दिमाग के पीछे बैक ऑफ द माइंड तो चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यही चल रहा है। उसके बाद कंप्यूटर उस टाइम मेरे होल्ड में है नहीं, लेकिन मेरे फिर भी था कि मेरे को लेना है, मैं आगे जाके कोप अप करूँगा सबके साथ और आगे बढ़ूँगा। तो फिर यहाँ पे थी सीएससी, मैंने ली। अब देख भाई यहाँ पे मिल गई इजीली, अभी घुस भी गए। सही है, हमारा कॉलेज का सीएससी कोर्स इज प्रीटी गुड। हाँ मतलब सीएससी के बेस के लिए तो भाई ये कॉलेज इज परफॉर्मिंग गुड या बाकी ब्रांचेस के हिसाब से। हाँ, क्योंकि जो कोर्स रिलेटेड भी है ना, जितना हमारे ऊप्स है या फिर जिस पिछले सेम पीपीएस था, कोर्स मटेरियल अच्छा है, अच्छा course। बाकी कॉलेजेस से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पढ़ा सही रहे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई वैसे भी सीएससी का भाई अभी तो क्रेज चल रहा है, बट रिसेशन भी तो चल रहा है हाँ अभी। रिसेशन भी चल रहा है। मार्केट डाउन है, हम्म, हम ऐसे 40 साल के अंकलों की तरह की बात कर रहे हैं जी रिसेशन भाई, चल बस रहा है, future टाटा के- गिरा हुआ है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो बस। ऐसे बैठे हैं चाय पी रहे हैं, हाँ जी तिवारी साहब क्या चल रहा है अभी बस- जीवन में 10 साल बाद यही हो रहा होगा। बताओ भाई सेकंड सेमेस्टर आया, इतना सोच रहे हो? हाँ, इतना तो नहीं सोचना चाहिए हमें, तो बहुत टाइम है अभी, तो बहुत time है। 3 साल पड़े हैं हमारे फर्स्ट पास। सेमेस्टर भी अपना कभी कभी प्रेशर आ रहा था। हमने कभी- हम लोगों ने ना अननेसेसरी प्रेशर लिया फर्स्ट सेमेस्टर में। देख अब उसके प्रोज भी थे कॉन्स भी थे, हमने इंटरनल्स के लिए इतना प्रेशर ले लिया कि इंटरनल्स के भी एक हफ्ता पहले पढ़ रहे हैं, बट फिर एक्सटर्नल्स में क्या करा हमने, भाई सब जगह संभल गया बस। एक्सटर्नल्स में पबजी खेला है हमने। पबजी खेल रहे थे हम लोग एक रात, मतलब देखो क्या हो रहा था, एग्जाम आ रहे 5 सब्जेक्ट्स होते थे, हाँ। हर रात मतलब हम लोग एग्जाम के एक दिन पहले गेम निकाल रहे, भाई आजा चल चिकन डिनर खाएंगे, एक गेम खेलेंगे, चल बस एक गेम भाई, एक वो उस एक गेम ने इतने नंबर कम करे होंगे ना, जो भी है भाई, मेरे को मैं बच गया, बट वो एक गेम ने हमारे बेचारे लव के नंबर तो कम से कम कुछ तो करे भाई, होंगे हमारा तो ऐसा roommate खोज रहा होगा एक गेम के चक्कर एक गेम के चक्कर में भाई ये खा गए भाई। चलो। बट हाँ वो एक गेम तो फन था, हम जीते काफी, जीते काफी। उसके बाद नहीं जीत पाए। रिग्रेट नहीं है भाई इस चीज का, रिग्रेट है ही नहीं किसी चीज का, किसी चीज का regret क्योंकि नहीं। पता लग गया ना कि कितनी मेहनत करने में कितनी सीजी आएगी CG आएगी। और कितनी सीजी मैटर करती है, क्योंकि भाई 8.5 9 के ऊपर सब नौ सेम के है, ऊपर तो भाई वैसे भी सब सेम ही है, सब सेम है, सिर्फ स्किल्स मैटर करेंगी स्किल्स तुम्हारी। मैटर करेंगे। तो तू स्किल्स के लिए क्या मतलब, जैसे तूने बता दिया तेरे लिए कॉलेज मैटर नहीं कर रहा, लेकिन तेरे लिए आदमी के लिए स्किल्स मैटर करती है, तो कौन सी स्किल्स की बात कर रहा है तू? देख स्किल्स क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि जेई के टाइम पे ना हमारी ऐसे सोशलाइजिंग, कम्युनिकेशन, ऐसे कॉन्फिडेंस सब जीरो हो जाता है, क्योंकि आदमी क्या कर रहा है, एक ही चीज़ बार बार पढ़े जा रहा है, तो लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स भी जीरो हो जाती हैं, सोशलाइजिंग स्किल्स भी जीरो हो जाती हैं। तो इज़ दैट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ तेरे लिए? देख भाई सोशलाइजिंग स्किल्स तेरे को डेवलप तो करनी होंगी कहीं ना कहीं से, 11 12 वो चीज़ खा जाता है, ठीक है, मतलब तुम बस एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हो, वो है तुम्हारा एक एग्ज़ाम, जिसके पीछे तुम दौड़े जा रहे हो, उसके पीछे ही दौड़ते रहोगे, मतलब 1 साल तक 2 साल तक लोग घिसते- तीसरे साल भी हाँ, घिसते ड्रॉप रहते करके हैं, जाते हैं। ठीक है, तो उनकी सोशल स्किल्स तो वैसे ही खत्म हो जाती है। और अभी मेरा एक दोस्त भी था, ड्रॉप भी लिया था, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, बट उसने ड्रॉप लेके पता एक ऐसा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है भाई, उसको समझ आया है कि किसी भी हाल में, मतलब वो अभी तो देख रिसर्च भी पीरियड चलता है ना, लोग ऑनलाइन नेट पे बहुत कुछ देखते रहते हैं, तो वो एक्चुअली में बहुत रिसर्च किया, तो जितने भी कॉलेजेस हैं अच्छे अच्छे, IITs NITs बिट्स सब कुछ जितने भी कॉलेज हैं, सारे स्टूडेंट्स से उनसे बात की उसने, जो ड्रॉपर्स है उसके कांटेक्ट में थे। तो क्या बात हुई, उसने बस सारे जितने भी कॉलेजेस के थे सब, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबसे बात की उसने, सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं, भाई तुम कॉलेज में आओगे, तुम जहाँ से 0 से स्टार्ट किए थे 11 में जब तुम आए थे, नए जब बच्चे थे, वैसे ही तुम कॉलेज में जब जाओगे तब भी तुम बच्चे ही रहोगे,
ना वो होता है ना भाई, तुम्हें ऐसा लगेगा 11th-12th में अगर तुम्हारा पेपर निकल भी गया फॉर एग्जांपल, तो तुम्हें लगता है भाई 0 से हम तो पहुंच गए 100, अब 100 से 1000 की जर्नी। घंटा कुछ नहीं होता, तुम पहुंचो 0 से 1। तुम अगर स्कूल क्रॉस करो 0 से 1 है, रेट रेस तो अब शुरू है लाइफ की। भाई स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता लाइफ में, तुमको दौड़ते रहना है, कभी पीछे छूटोगे तो बस पीछे ही रह जाओ भाई। तो है। उसकी उसकी ये बात भाई मेरे को अभी तक हिट कर रही है। सेमेस्टर के एंड में ही मैं गया था जब छुट्टियां हुई थी, तो उससे ये बात जब मैं किया भाई, मतलब ये चीज़ मेरे को लगी है भाई दिल पे। और जो भी हो, तू स्किल्स की बात कर रहा था कि कॉलेज में आके क्या करो, देख भाई फर्स्ट सेमेस्टर हमने भी कुछ नहीं किया है, हम बस सोच रहे थे कि भाई एकेड्स पे एक focus बार करेंगे, सीजी देख लेते हैं। एक बार सीजी देख लेते हैं, क्योंकि समझ फिर में- गिरनी ही है। हाँ भाई वैसे भी सेकंड ईयर से भाई सबको पता है कि क्या होने वाला है। तो जो भी हो, हमने फर्स्ट सेमेस्टर कोशिश की सीजी की बढ़ाने की। अभी सेकंड सेमेस्टर हमारा, मेरा तो यही प्लान था कि भाई सब कुछ छोड़ के अभी थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ करके किसी जगह पे जाऊँ, सर्टिफिकेट जनरेट करूँ, मतलब पढूं कुछ नया, पढूं डीएसए पढूं, ठीक है, कि कुछ डेवलपमेंट सीखूं। मेरा तो डीएसए का ही प्लान है। अभी रिसेंटली जो हमारा हैकाथॉन भी हो रहा है कॉलेज हाँ। में, वो भी पार्ट लिया हूँ मैं एक्चुअली। तू तो अपनी एक क्लास की वजह से पीछे रहेगा भाई, ये पार्ट नहीं ले पाया। ये बताना जरूरी क्यों है, मतलब तू मेरे ऐसे जख्मों पे नमक क्यों छिड़क रहा है? नहीं भाई, बट बहुत आएंगे हैकाथॉन्स हाँ, तो hackathons अब बहुत तो आएंगे। हर सेमेस्टर काफी हैकाथॉन्स आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ में तो पार्ट ऑब्वियसली लेंगे ही। हाँ तो बस भाई देख, ये सेमेस्टर तो यही प्लान है कि सब कुछ हाफ हाफ में चल के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करो, डीएसए सीखो। वैसे भी सेकंड ईयर सिखाने वाले हैं कॉलेज में, हाँ। स्कोप में रहता है ये जब कोर हो जाएगा। हाँ, हर कंपनी डीएसए ही पूछती है। हाँ अभी तो भाई जैसा ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब इतने से सालों से चलता रहा है, ये ट्रेंड खत्म तो नहीं हो रहा, जबकि और ऐसा नहीं है कि 10 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, 20-25 साल से डीएसए ही चल रहा है, भाई। तो वही चलेगा। और वैसे भी अभी भाई रिसेशन का पीरियड है, होप करते हैं कि हम तक खत्म हो जाए। हम तक खत्म हो जाए और ग्राफ जो अभी नीचे आया है वापस ऊपर चला जाए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए हमें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जो 4 का है वो उसके आगे 0 एक और लग जाए और बस। भाई जैसे रही बातें सोशल स्किल्स की भाई, ऐसे जरूरी तो है हाँ, वो। बहुत जरूरी है एक्चुअली भाई। मैं भी जब कॉलेज आया था सोचा था कि मेरे कुछ दोस्त हैं, एक दो दोस्त थे जो यहाँ आए थे, ठीक है, तेरे वो साथ आए थे। मेरे साथ आए थे, तो उन दोस्तों के साथ रहता था पहले शुरू में। मेरे को लगता था भाई इतने ही में ही मेरा बबल है, मैं खुश हूँ ऐसे करके। पर भाई जब मैं अपने क्लास के लोगों को देखा, इधर उधर देखा, भाई तुम यहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत लोग हैं इधर वहाँ वहाँ वहाँ, बहुत ऑल ओवर इंडिया आए हैं। जब तुम कॉलेज में हो ना, तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा है सीखने को। वही है ना, बेस्ट प्लेस विद डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी है हर कॉलेज में इस समय इंडिया में कि तुम बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। और आदमी जिसकी जो बात नहीं करता ना, एक तो कॉलेज में ये भी होता है बहुत लोग बात नहीं करते, वो फिर अपने बबल में ही रह जाते हैं वो, और अकेलेपन में ऐसा खा जाता है ना उन्हें कॉलेज में। जब कॉलेज, क्योंकि एक तरफ से कैड्स आ रहे हैं, एक तरफ से प्लेसमेंट का प्रेशर या पीयर प्रेशर, तो आदमी खा जाता है जब तक तुम्हारे दोस्त नहीं बनते ना कॉलेज में। ये ऐसा ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई दोस्त बनना एक्चुअली में। तेरे बन गए? और हाँ भाई अभी तो जाके एक चेंज किया है मैंने कि फर्स्ट सेमेस्टर जो जो गलतियां की है अभी सेकंड नहीं करना है, एज थर्ड से ग्रोथ को बढ़ाते हुए चलना है। आराम से वन और स्टेप वैसे भी एट। भाई तू देख रहा है कहाँ कहाँ से हमारे कश्मीर से आए हैं भाई लोग इधर कश्मीर छोड़, मेरे जिम में मणिपुर, नागालैंड, जेनुअली, एंड दे आर लाइक भाई हम कनेक्टिंग फ्लाइट से आते हैं, बट स्टिल कॉलेज इज ग्रेट भाई। कॉलेज इतनी भाई कॉलेज, कोई कॉलेज अच्छा नहीं होता, कोई कॉलेज बुरा नहीं होता, इट्स जस्ट अबाउट योर पीयर्स। बिल्कुल भाई। तुम्हारे जो दोस्त तुम्हें मिल गए उनसे तुम्हारी कॉलेज लाइफ डिफाइन होगी मेरे ख्याल से। बहुत ज़्यादा। और इसी में तू सोशल स्किल्स भी जो बोल रहा था वो भी तू सीखता है, ये सब इंटरैक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। ये पॉडकास्ट तू जो कर रहा है ये भी एक्चुअली में बहुत जरूरी है भाई, कॉन्फिडेंस बिल्डअप है। बिल्डअप है एक्चुअली। तेरे को प्लेटफॉर्म मिल रहा है भाई, तू इतना बोला है पूरे, तेरे को याद है ये आदमी 6 महीने में इतना नहीं बोला होगा जितना ये पिछले 20 मिनट या 15 मिनट में बोल गया है। अरे भाई बस तू प्लेटफॉर्म दे दिया आज मेरे को, मैं तो बस खोज रहा था कि कब मेरे को ये बुलाएगा, मैं बस भाई पकड़ लूँ। चलो सॉर्टेड। हाँ, लेकिन अब मेरे को तेरे से ये बात करनी थी। अब बहुत बच्चों का जेई आ रहा है, जो 2024 वाले एक अटेम्प्ट तो दे चुके हैं वो, ठीक है, एडवांस भी आ रहा है। अटेम्प्ट भाई तो 24 को है अभी तो। नहीं 2024 का एक अटेम्प्ट हो चुका है जनवरी में। जनवरी भाई 24 तारीख से शुरू है, 30 तक चलेगा। अच्छा ओ भाई, मेरे को लग रहा है फरवरी चल रहा है। यही फॉलो करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है? ठीक है भाई, चलो 24 से है ये एपिसोड आएगा, चल उनका चल ही रहा होगा, ठीक है, जो भी है 2024 में जो दे रहा है, मेंस दे रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, या बिट्स का पेपर दे रहा है, एडवांस दे रहा है। एक तो मेरे को ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर आपके जब इतने अच्छे नंबर आए तो आपने एडवांस क्यों नहीं दिया? मेरे नंबर, मेरी रैंक
वो है ना, नोट पे नंबर लिखा होता है, सीरियल नंबर पढ़ दो, जो बस्ती भैया का था। मेरा पढ़ देगा, वो मेरी रैंक थी, लेकिन मैं फिर भी एडवांस दे के आया। क्यों? क्योंकि तेरे को लगा कि नहीं नहीं, क्योंकि बच्चों को बताना कि दादाजी एडवांस दे के आए थे, तुमने क्या करा है। मेरा तो यही था फॉर मोटिव। बट आपने क्यों नहीं दिया? क्योंकि कुछ तो रीजन रहा होगा। देख बहुत है इसका एक रीजन कि देख जब सेलेक्ट होते हैं ना हम लोग मेंस की, ये होता है कट ऑफ क्लियर होती है। कट ऑफ क्लियर होती है। वैसे भी जनरल की कट ऑफ तो पता ही है तेरे को, अलग ही हर साल बहुत बढ़ रही है, क्योंकि बच्चा बहुत बैठ रहा है ना। बहुत बच्चा बैठ रहा है, 10 लाख लोग दौड़ रहे हैं। 10 लाख कहाँ, अब तो 14 लाख बैठा है इस हाँ साल। इस साल तो रिकॉर्ड भी टूट गया, हमारा रिकॉर्ड भी टूट गया। 13-14 लाख रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बताओ। तो इस हिसाब से तो जो पूछ रहा है तू एडवांस के बारे में, देख भाई एडवांस जो मैं मेरे को लगता है मेरे हिसाब से कि जब तक तेरी वो एक पेपर जो है ना वो एक अलग प्रिपरेशन मांगता है, ठीक है। मतलब इन द सेंस एक मेंस और एडवांस का एक डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मेंस इधर है, एडवांस बहुत ऊपर है उससे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो मैथ्स फिजिक्स ये बहुत ज़्यादा है। केमिस्ट्री तो भाई चलते रहता है, केमिस्ट्री लाइट। केमिस्ट्री लाइट ही चलता है। लेकिन जब अगर मेंस को तू देखेगा ना उसके लेवल में एडवांस बहुत डिफरेंस, ठीक है। तो जब भी हम मेंस का पेपर देते हैं और उसकी अपनी जो जैसा भी रिजल्ट है, तुम उससे कभी भी मेकआउट नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे एडवांस में कैसी होगी रैंक, ठीक है। तू ये नहीं बोल सकता है, बट हाँ तू एक चीज़ से ही बोल सकता है कि तेरी प्रिपरेशन कैसी है उस एग्ज़ाम जो तू देने जा रहा है। तो वो PYQs देखेगा, ठीक है। तू सॉल्व करने जब बैठेगा ना, अगर तू दोनों को साइड बाय साइड मैच करता है तो एडवांस में तेरे को दिखेगा कि एक क्वेश्चन भाई ले रहा है एक टाइम, ठीक है। मतलब तेरे को सोचना पड़ रहा है, क्योंकि एडवांस के एक क्वेश्चन में मेंस के कम से कम 3 से 4 चार कॉन्सेप्ट एक साथ लग जाते हैं। हाँ मतलब तू सोच कि अगर एक क्वेश्चन आया तो वो एक पूरा टॉपिक कवर कर रहा है या पूरा चैप्टर कवर कर रहा है, तेरे को पूरी चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए इन डेप्थ, तब जाके तू दे सकता है एडवांस का एग्जाम। बहुत थिंकिंग लगती है, ठीक है। तो जब मेरा हुआ मीन्स मैं अपने हिसाब को खुद को देखा, मैं रिजल्ट पे नहीं गया पहले तो, ठीक है। मेरा एक दोस्त भी था, उसका एडवांस भी हुआ, उसकी अराउंड 13,000 रैंक आई थी, अभी वो कहीं नहीं जा पाया। एडवांस में रैंक आई थी उसकी। मैं उसके हिसाब से भाई फुल रिस्पेक्ट है, मेरे को पता है भाई कि उस एडवांस में रैंक लाना कितनी मुश्किल है। रैंक लाना ही कितने भाई कितने लोगों का नॉट एलिजिबल हो जाता है। मतलब तुम मेरे ख्याल से 20,000 पे एडवांस के बाद रैंक ही नहीं दिखाते हो। हाँ 20 के बाद 20 छोड़, जो 90,000 लोग क्वालिफाई होते हैं उसके, वो तो जो मेंस क्वालिफाई होते हैं उसमें तो देते ही कितने हैं, 50% वो देते हैं और 50 में से 10% बच्चा सिलेक्ट होता है। भाई वैसे भी कुछ लोग तुक्के ही लगाने जाते हैं जो भी हो। तो मेरी बात क्यों कर रहा है तू, डिमीन क्यों कर रहा है मेरे को? अरे तो सुन, तो उसके बाद उसकी 13,000 रैंक आई। अभी देख भाई उसका भी था कि उसको कुछ एक ब्रांच लेनी है, तो उसमें वो नहीं जा पा रहा है। उसे तो कौन सी ब्रांच चाहिए थी? उसे EC चाहिए थी, ठीक है। तो वो छोड़ के अपने दूसरे रिजल्ट WBJE दिया था वो, हाँ। बंगाल से थे हम लोग। तो अभी वो जादवपुर में बैठा हुआ है, ठीक है। और अभी वो CSE कन्वर्ट भी कर लिया, EC पे ज्वाइन करके कन्वर्ट किया फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही वो चेंज कर दिया, उसे अपॉर्चुनिटी मिली किसी तरह से। ही हैड द कैपेबिलिटी, राइट? कैपेबिलिटी है, तो फिर वो चेंज कर देते। तो अभी वो CSE में है, ठीक है। सोच जादवपुर में वो चेंज किया, ठीक है। अब ये हुआ, ये सॉर्ट हुआ। अब देख भाई इससे मेरे को, जब मैं खुद को देखा एडवांस के बारे में, वो देने गया था, उसकी प्रिपरेशन भी हम लोग साथ में प्रिपेयर किए थे एक्चुअली में। और भाई मेरे को पता था कि मेरी उस लेवल की प्रिपरेशन अभी तो नहीं है, ठीक है। मेरे को कुछ महीने और भले लग सकते, 6 महीने 7 महीने। अगर मेरे को टाइम मिलता उस पीरियड में तो भले मैं उस लेवल पे पहुंच के अपने आप को प्रिपेयर कर लेता, एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करता। और फिर अगर एग्जाम होता तो मैं सोचता कि बैठ सकता हूँ भाई, कि दे सकते हैं, कुछ हो जाएगा, 10,000 के आसपास में कोशिश करेंगे। बट फिर CSE वाला मोटिव CSE वाला मोटिव फिर भी क्लियर होना मुश्किल ही है, तुम तो सोच ही समझ सकते हो। तो फिर तूने ड्रॉप के लिए क्यों नहीं सोचा? ड्रॉप भाई मेरे, क्योंकि तू सीरियस आदमी है। मतलब मेरे को पता है अगर तू ड्रॉप लेगा तो तू टाइम बर्बाद तो नहीं करेगा, तू पढ़ेगा। बट फिर क्यों नहीं लिया ड्रॉप? देख ड्रॉप भाई मैं वही बोलूँगा कि ड्रॉप कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। कि वो सोचेंगे कि कर लेंगे, फिर से कोशिश करके एक अटेम्प्ट और दे देते हैं। हाँ एक अटेम्प्ट और दे देते हैं। बट जानता है भाई ड्रॉप ईयर का एक अलग प्रेशर है, ठीक है। तू अगर मान तेरे आधा आधा तू डिवाइड कर ले कि निकलेगा नहीं निकलेगा, 50-50 चांस है ना वापस 50-50 वापस तुम उसी रैट रेस में। फिर से वही रैट रेस। और हर साल तो कंपटीशन तू देख ही रहा है, बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। तो तू 50-50 देख, एक है कि पॉजिटिव की तेरा निकल गया, ठीक है। और वो भी सर्टेनिटी नहीं, हाँ बहुत अनसर्टेन है, बहुत अनसर्टेन। तो फिर मान निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। तू एक बार सोच कि नहीं निकला, तब तू क्या करेगा?
उस बारे में तेरा 1 साल वेस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, हो सकता है तू एनआईटी पहुंच जाए, हो सकता है नहीं पहुंच, ठीक है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में ये चलता है कि ड्रॉप लेना कभी कभी एक वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, एक वेस्ट हो सकता है। उस साल में अगर तुम कॉलेज में रहो तो तुम कुछ और सीख सकते हो, तुम कुछ कहीं और आगे बढ़ सकते हो सकता है कि बाद में जाके तुम कुछ ले लो जो शायद आईआईटी पहुंच गया, एनआईटी पहुंच गया, उससे ऊपर तुमको पहुंचा दे। हाँ, तुमने उतना 1 साल में स्किल सेट डेवलप कर लिया कि तुम उससे बेटर पोजीशन पे हो। बेटर पोजीशन पहुंच जाओ, ठीक है, हो सकता है कि तुम उससे ऊपर पहुंच गए, तुम तुम्हारा पैकेज उससे ऊपर लग गया, हाँ। उसी को नहीं पता, लेकिन तुम उससे ज्यादा मतलब 1 साल ड्रॉप नहीं लेके या कुछ करके मतलब ऊपर पहुंच गए। उस 1 साल में स्किल सेट गेन करके आगे निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है रादर देन क्लियरिंग द एग्जाम। हाँ, और एक्चुअली में भाई ड्रॉप भाई तुमको अगर लेना है तो भाई बाद में देखो खुद के सेल्फ डेवलपमेंट, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, ठीक है, वो एक टाइम देता है तुमको ड्रॉप। भाई ये तो सच बात है कि तुम जब खुद अकेले बैठोगे ना एक रूम में और सोचोगे अपने साथ खुद बैठ के, तब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, तुम क्या क्या कर सकते हो, ये सब पता चलता है जब अकेले बैठते हो किसी रूम में। तो ये भाई बहुत हेल्पफुल बन सकता है। और रही बात भाई एडवाइस की, तू बोल रहा था कि इस साल के लोगों को एडवाइस क्या दूँ, भाई मैं तो इतना ही बोलूँगा, भाई लोगों टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो आगे चल के तुमको फिर से जीरो से स्टार्ट करना है, एकदम फिर से आगे बढ़ना है। किसी भी कॉलेज में जाओ, मतलब ऐसे भी मत चल जाना कि कहीं भी पहुंच नहीं पाओ, ठीक है, अपॉर्चुनिटी नहीं है कहीं भी चीजें आ रही है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो है, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास है, इतनी तो कर लिया, यहाँ पहुंचेगी अपॉर्चुनिटी तो दे देगा कॉलेज। लेकिन प्रेशर मत लो, आराम से भाई। प्रेशर काम खराब करेगा तुम्हारा और कुछ नहीं। अगर तुम्हारे एक्स नंबर भी आ रहे होंगे तो x-10 हो जाएंगे वो, क्योंकि प्रेशर के चक्कर में तुम पंगे करोगे। और कोई नेगेटिव मार्किंग वाली जो है, मैं पता है क्या प्रोबेबिलिटी खेलता था, मैं तेरे को बताता हूँ। हमारे मॉक छोड़, मैं तो बहुत ही ऐसे वो है, मेरी माँ बहुत डांटती थी इस मामले, लेकिन मेरे को जब मेरे को पता है मेरे एक्स मार्क्स आने तो बाकी गैम्बल खेला जाए, बीइंग अ पोकर एंड चेस प्लेयर। तो मैं क्या +4 उधर -1, चलो भाई। हाँ, मैं ये करता था, मैं लेजिट ऐसे 4 ऑप्शन है, ठीक है, और मान ले 4 क्वेश्चन बचे, एग्जाम्पल, अब चारों के ए लगा दो, ठीक है, एक तो सही हो जाएगा, एक तो सही होगा, प्रोबेबिलिटी 1/4 है, एक सही हो गया, 1/+4 बचे 3 गलत, -3 +4 -3 +1, एक नंबर बढ़ गया, ठीक है। वरना गलती से 2 सही हो गए तो +8 -2 6 नंबर बढ़ गए। इतना ही रियलिस्टिक हो सकता है आदमी, लेकिन किस्मत भी तो होती है। फिर आता है -4। तो ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जो गलतियां मैंने करी, जो गलतियां तूने भी करी अपने लाइफ में, तूने क्या गलती करी थी जो लगता है? भाई मेरे को लगता है कि हो सकता है कुछ डिसीजंस लेने में मैंने भी गलती की हो, ठीक है, मतलब उस टाइम में चूजिंग फिल्टरिंग आउट, ठीक है, और कुछ डिसीजंस और हैं वो एग्जाम देते वक्त ही अपने आप ही बनते हैं, अपने आप ही बनते हैं। और बहुत कुछ है भाई, जब कॉलेज भी आओगे ना तुमको बहुत सारे डिसीजंस लेने का मौका मिलेगा तुमको, तुम वो नहीं लोगे फिर बाद में रिग्रेट करोगे। इससे अच्छा वो सब काम करो, आगे बढ़ो, मतलब कुछ कर, पीछे देखने का कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पर आके, क्योंकि आगे इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, सबके लिए ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए या तुम्हारे लिए नहीं होंगी, सबके लिए यार, सब इक्वल है एक पॉइंट पे आने के बाद ना। तो तू ऐसे टाइम टेबल फॉलो करता था कोई जेई के टाइम पे? 11 ये सब भाई, वो तेरा उन लोगों के बारे में, तू उन भैया को जानता है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो ऐसे समझ रहा है जिनकी ऐसे तेरे जैसे, हाँ, मतलब काइंड ऑफ, हाँ, जेन्युइनली ऐसे भाई देखो मैं समझ जाता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ भाई, तेरा मतलब देखो भाई मैंने अपनी रिसर्च की दिल्ली में क्या, मतलब भैया की पूरी रिस्पेक्ट है, ठीक है, भैया की रैंक बहुत अच्छी, सब बहुत बढ़िया, बट जो वो कर रहे हैं isn't that misleading sort of, कि आदमी को पूरा, मतलब वो कहावत ठीक है कि ऐसे कोयले को हथौड़ा मार मार के बना दो हीरा, लेकिन असली में वो नहीं करेगा ना काम, कोयला टूट जाएगा। अरे देख भाई क्या होता है, कुछ लोगों को ना सिर्फ टैग मिल जाने से भी वो खुश हो जाते हैं, ठीक है, वो होता है ना, मैं नहीं कह रहा भैया, भाई चाय वाला जी, ठीक है, ऐसे समझ रहे हो, एमबीए चाय वाला ना, एमबीए चाय वाला, वो तो बोल सकता है, ठीक है, ऐसे करके कल को भैया पॉडकास्ट में है तो मैं वो नहीं चाहता ना अपनी प्रोबेबिलिटी स्केल कर दूं मैं। तो देखो कुछ लोगों को वैसे ही टैग बनाना है,
ठीक है, कि यहाँ पहुंचे हैं भाई, हमने कुछ उखाड़ लिया है जीवन में, ठीक है। अब भले ही हम आगे उस चीज के रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमें टैग तो है, उसकी वजह से शायद आगे रिस्पेक्ट रहे, ठीक है। ये चीज को लेके वो कभी कभी फेम जनरेट करते हैं, ठीक है। लोगों की जिंदगी सिर्फ उस टैग के अराउंड रिवॉल्व टैग करने के लगती है around फिर। revolve करने लगती है, ठीक है। ये बहुत एक्चुअली में बुरी चीज है कि लोग एक टैग को लेके अपनी लाइफ को डिफाइन करने लगे हैं, ऊपर नीचे सोचते हैं खुद को कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब उनके लिए फिर वही जिंदगी बन जाती है ना, अगर आईआईटी हो गया तो मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो बस अब मैं क्या करूंगा, मेरे माँ बाप भूखे मरेंगे, अब उसी ऐसा लगता जो है। एग्जांपल दिया उसको वो जो किया है, मतलब उसके बाद वो 5 महीने में उन्होंने, जैसा वो क्लेम करते हैं 5 महीने में जे निकाला, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात एडवांस निकाला 5 महीने में, बट सबकी कैपेबिलिटी थोड़ी है नहीं वो। है, सब अलग होते हैं ना। कौन आदमी 16 घंटे फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ सकता है? कौन 8 बजे उठ रहे? एक्चुअली में रियलिस्टिक नहीं है ना भाई, realistic- सबके लिए नहीं है, 1% आदमी ही होगा जिसके लिए रियलिस्टिक है, बिल्कुल। बट बाकियों वो मिसगाइडिंग चली जाती है। तुम ऐसे एग्जाम्स का टेम्परामेंट जनरलाइज कर ही नहीं सकते तुम। बिल्कुल भाई, जो लोग कर रहे हैं ना मिसलीड, वो बहुत बुरा कर रहे हैं फिर। देख वो वहां पहुंचा भी, ठीक है, मैकेनिकल कर ली, ठीक है, और अभी जो कर रहा है तू बता, उससे कुछ रिलेशन क्या डिफरेंस है? कोई ये ही नहीं है। मैंने भी नहीं करी, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। वही कर रहा है। मतलब उनका लेवल आगे है, ठीक है, बात समझ गए, बट स्टिल। और उनका एक साइड बिजनेस भी चल रहा है, मैं सुना था अभी कुछ कर रहे हैं वो, कुछ Mentorship? स्टार्टअप, हाँ स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये एंटरप्रेन्योर जैसी लग जाता है ना, इतना ग्लैमराइज हो चुका है ना एंटरप्रेन्योरशिप हमारे एज में। जेनजी भाई क्या, वो वाली रील देखिए ना अर्पित बाला की, भाई 5,000 मिल रहे हैं पॉकेट मनी के लिए, मैंने 4,000 स्टॉक्स में लगा दिया। कुछ भी भाई, मतलब ना तुम कोई पार्टी छोड़, तेरे पास खाना खा, तू ऐसे बाहर नहीं जा रहा हफ्ते में, क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है, स्टॉक्स में पड़े हुए हैं। बे हसल दिखा रहे हो तुम, हसल दिखाने में मजा आ रहा है, लोगों को कर नहीं रहे ना, कर नहीं रहे भाई। तो एक्चुअली लोगों को काम करना पसंद नहीं है, बट उस दिखाना पसंद है, समझा? तू फिर मेरी बात कर रहा है। अरे भाई ये सब कुछ खुद पे ले लेता है भाई। भाई मेरे को लगता है तू ऐसे सबलिमिनल मारता है मेरे ऊपर। नहीं नहीं, तू भाई बहुत अच्छा है। मतलब हमारे जब रूममेट हमारी शुरू ही हुई थी, बहुत हम दोनों ही नर्वस थे एक्चुअली में कि क्या होगा। अभी सारे ही नर्वस थे भाई। तुम अनजान व्यक्ति के साथ अपना 1 साल छोड़ एक कमरे में रहने वाले हो, और एक नहीं 2 जने, हम 3 जने हैं, क्योंकि हम 2 जने एक कमरे में रहेंगे। एक सबसे पहला आता है दिमाग में कि भाई एक तो बॉन्डिंग मैच होनी चाहिए, दूसरी भरोसा। भाई ट्रस्ट बिटवीन रूममेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हर एक के घर वाले भी बोलेंगे कि भाई अपनी अलमारियां लॉक करके रखो, अपना बटुआ छुपा के रखो, ये वो। शुरू में आके मैंने पूछा था ये इन दोनों से, भाई तुम दोनों में से कौन चोर है, पहले बताओ। पहले बता दो कौन चोरी करने वाला है। भाई मैं अलमारी लॉक करूंगा भाई। लेकिन what people don't realize it, भाई तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं बट टू ट्रस्ट द पर्सन। एंड अगर वो आदमी है घटिया या जो भी है, हम टचवुड हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम तीनों में बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, बी इट ऐसे फाइनेंशियली, या अगर कोई सो रहा है तो अपने आप चुपके से हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प भी कर देते हैं। ऐसा कुछ वो हम साथ रहते हैं तीनों रूममेट्स एंड सॉर्टेड रहते हैं। ऐसा कोई रूमी वाला ग्रुप है नहीं ना हमारे कॉलेज में, अभी तक दिखा नहीं। मैंने अभी तक भाई 4-3 हॉस्टल देख लिए, ठीक है। मेरे को किसी की भी बॉन्डिंग मतलब वैसी नहीं दिखती है यहाँ पे जैसी अपनी बन गई है। अब देखो डाइवर्स भी आते हैं, अपना भी रूम डाइवर्स है, काफी डाइवर्स है, काफी डाइवर्स है, ठीक है। उनकी डाइवर्स जो होती है उनकी अलग चलती है, मतलब वो आपस में बन नहीं पाते। वो पहले से ही एक मिसकंसेप्शन जो पहले से एक आदमी के लिए पर्सपेक्टिव बना है, भाई ये आदमी यहाँ से ये ऐसा ही होगा। अब ये बंगाल से मैंने थोड़ी बोला है मेरे से वोट ही मांगेगा। वही मतलब देखो, तुम अगर अपने कल्चर से दूर रह के दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करोगे ना, तभी तुम भाई ग्रो कर पाओगे अपने कल्चर में भी, और ऐसे एज ए ह्यूमन भी। मतलब तुम समझ पाओगे कि कैसे तुम आगे बढ़ोगे। ऐसे ही मतलब तू अपने कल्चर के साथ रहेगा तो तू बस उसी को समझेगा भाई हम सुपीरियर है। तुम इवॉल्व भी नहीं कर पाओगे ना किसी को जान पाओगे भाई अपने आसपास क्या हो रहा है। हाँ भाई, फिर वापस तुम अपने ही बबल में रहेगा। उसका कोई पॉइंट नहीं। कॉलेज का यही तो पॉइंट है कि मूव सिटीज एंड गेट एक्सपोजर, तभी तो इतनी दूर आए हैं। एक्चुअली में तू करियर बनाने आ रहा है ना, कि तू अब अपने सिर्फ करियर थोड़ी, लाइफ बनाने आ रहे हो। मतलब तू अपने मम्मी पापा के शेड से बाहर निकल रहा है, पेरेंट्स के शेड से तू बहुत दूर जा रहा है। तो तेरे को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, और तेरे को पता चलना चाहिए कि कैसे डील करना है अब लाइफ के साथ, आपस में कैसे चलना है।
ये तो है, मतलब कॉलेज काफ़ी एक्सपोजर दे देता है जितना तुम्हें एक्सपेक्टेड होता है ना, लेकिन तेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कॉलेज का? क्योंकि तू रियलिस्टिक आदमी लगता है, मेरा तो मैंने बताया हुआ है, मेरा तो फुल करण जौहर कॉलेज टाइप्स लगा था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, देख एक्सपेक्टेशंस वाइज तो क्या बोलूँ, कॉलेज के हिसाब से मैंने बस यही सोचा था कि भाई प्लेसमेंट्स दो, अपॉर्चुनिटीज़ दो, कोशिश करवाओ कि हम आगे बढ़े किसी तरह। अगर खुद भी कोई लड़का काम नहीं कर रहा है, जैसे मैं भी कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेट तो करता सब करता है, वो ह्यूमन नेचर हो गया। हाँ, तो सब करते हैं, जो फिर हम्म, तेरा खुद से काम करने का मन हो, प्रोफेसर अच्छे हो, तेरे को मोटिवेट करें कि भाई तू पढ़, हाँ, ठीक है पढ़ भाई, वरना कुछ नहीं होगा लाइफ में, ठीक है, तो किसी तरह आगे बढ़ो, आगे में पार्टिसिपेशन दो, स्किल्स सीखो, हर चीज में इन्वॉल्व हर हो, चीज में सिर्फ involve अकेड्स में मत घुसे सिर्फ रहो। अकेड्स में कभी नहीं घुसना चाहिए एक्चुअली। मेरे को हमने college फर्स्ट में सेमेस्टर भी गलती करी है ये गलती करके, की, ये बहुत बड़ी गलती है कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर सिर्फ अकेड्स करे। को देखा। हमें हर चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए थी, हमें क्लब्स ज्वाइन करने चाहिए थे, Clubs बट join करने चाहिए। हाँ, इट्स स्टिल नॉट टू लेट हमारे लिए अभी। हाँ, अभी तो भाई है साढ़े तीन साल है, 7 है। सेमेस्टर है अभी, देख लेंगे हम, बहुत है। सॉर्टेड है। हाँ, तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी भाई कि सब सपोर्टिव रहे, ठीक है, सब मोटिवेट करे, आसपास कुछ अच्छे दोस्त बने भाई, वो तो बन ही गया, अभी तो सही है। तो आगे भी रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, तो वो- दोस्त बने, वो ये इन चाचू को नमस्ते नहीं करनी। और उसके बाद अपना एक ग्रुप रहे जो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करे, सही से हाँ, आगे एक कोर टीम बन जाए ना जो 4 साल एक साथ रहे, बिल्कुल। जिनकी थिंकिंग अलाइंड रहे, अलाइंड रहे, तो वो ग्रुप ढूंढना मुश्किल है, बट इवेंचुअली बन ही जाएगा अपने आप। बिल्कुल वो भाई, bit time किसी ना किसी के साथ तेरी मैच हो जाती है, उसके बाद तू उसी हमारे के साथ- कॉलेज में तो ऑप्शन भी बहुत है, भीड़ इतनी है। ऑप्शन भी बहुत भीड़ हो गई है ना कॉलेज में इस साल। एक्चुअली में इनटेक हमारे कॉलेज का भी बढ़ा है, हर कॉलेज का हर बड़ा है, कॉलेज का हमारे बड़ा बच्चे बढ़ रहे हैं, जब एग्जाम 13 लाख लोग देंगे तो हर कॉलेज को अपना इनटेक बढ़ाना इस पड़ेगा साल ना। तो भाई और भी बड़ी होगी। फिर वापस अच्छी बात है, हम्म। जूनियर्स अच्छे आएंगे। अरे भाई, भाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। चल भाई जूनियर्स, भाई मेंटर करूंगा ना, मैं तो अपना ऑडियंस सब्सक्राइबर बेस देख रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? अरे अच्छा, नहीं नहीं भाई, तू गैस देख रहा होगा कि जूनियर्स के साथ कैसे चल रहा है, मतलब कैसे चल रहा है लाइफ, तुमने कैसे दिया। मैं नहीं जानता इस आदमी को ये क्या कहना चाह रहा है, मैं तो अपना सब्सक्राइबर बेस ही देख रहा था भाई। एनीवेज, बट तू ये बता, बट हाँ, तूने कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करा था अपने टाइम पे? बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि देख जब तू टाइम टेबल फॉलो करने जाता है ना, पहली बात तो तू कभी फॉलो नहीं कर पाएगा, या तो क्योंकि भाई हर दिन का सीन अलग होता है, हाँ। हर दिन अलग चलता है, तू हर दिन का मूड अलग होता है। मूड अलग होता है, काम अलग होता है, कुछ घर पे हो गया, तेरे को कहीं जाना है काम से, ये वो, तू फॉलो कभी नहीं कर पाएगा इजी, ठीक है। तो तू अगर एक चीज में भी इंगेज रहेगा ना, तो भी तू टाइम टेबल फॉलो करना इज मतलब कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और एकदम अनरियलिस्टिक, ठीक है। तो तू भाई जब तेरे को सही लग रहा है, फील हो रहा है कि मैं अभी बैठता हूँ कुछ घंटे, 6 घंटे मेरे को करना है कुछ, अभी ये करना है, मैं कर रहा हूँ, उस चीज को फोकस से करो, उस चीज को कर लो कंप्लीट अच्छे से, वो चीज सही से हो जाए, फिर तुम उस दूसरी चीज पे जाओ। टाइम टेबल इसके लिए जरूरी नहीं है, तेरी बस तेरा फोकस जरूरी है, तेरा कंसंट्रेशन जरूरी है, इससे ज्यादा कुछ जरूरी ही नहीं। मतलब पूरे दिन में कभी भी पढ़ने बैठो, बट एक बार बैठो मस्त। अच्छा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये बहुत बच्चों का सवाल होता है कि भाई भैया कितने घंटे पढ़ें, क्या करें, मतलब कितने घंटे पढ़ने से मेंस निकल जाएगा, कितने घंटे पढ़ने से एडवांस आएगा? भाई ये तो तुम्हारे भैया भी बता देंगे, वो वाले दिल्ली वाले, लेकिन देखो अच्छा। ये एक बात है कि कितने भी घंटे अगर तू पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, मतलब एक चीज मेंटेन कर कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए कि डेली पढ़ रहा है। अगर तू 2 साल डेली पढ़ रहा है, ठीक है, मतलब सिलेबस की स्पीड के हिसाब से एक्चुअली मेंटेन करते हुए, कोई कोचिंग वोचिंग कर रहा है उसके साथ चल रहा है, जो स्कूल कर रहा है वो हाँ, स्कूल मैनेज और कर रहा अगर है। नॉन स्कूलिंग हो तो भी ठीक है, लेकिन तुम अपनी कोचिंग वोचिंग के साथ चलो, उस पेस से चलो कि क्या चल रहा है कोचिंग में, तुमको पता चले, उसके साथ चलो और डेली पढ़ो, थोड़ा पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, मतलब मेंस तो हो ही जाएगा, इतना तुम कर लोगे। मेंस मेरा होगा, तुम्हारा भी हो जाएगा। एडवांस अलग सीन है, बट उसके लिए भी तुम 6 महीने निकाल के साइड बाय साइड प्रिपरेशन करोगे, डेडिकेशन लाओगे, थोड़े घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, हाँ ऑफ कोर्स वो बात है क्योंकि उसकी प्रिपरेशन अलग होती है, फेयर एनफ। हाँ, तो फिर ये करके तू कर लेगा आगे। यही है ना, कंसिस्टेंसी रखो, मतलब, लेकिन ऐसा नहीं ये होना चीज चाहिए। मैंने भी नहीं की, तूने भी नहीं की, हमने फोकस करना था दोनों चीजों पे, हम मेंस पे कर रहे थे, मैंने भी मेंस पे की थी। मैं बिट साइड पे कर रहा था, बट वही है ना, कंसिस्टेंसी जैसी ब्रेक हुई फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मेरे, तो फिर वो ब्रेक हो गई। यार ऐसा कभी मत करना कि 2 महीना बहुत पढ़ लिए, फिर 2 हफ्ते का या 1 हफ्ते का भी ब्रेक ना, वो जितना 2 महीना बिल्डअप करा ना वो पूरा जीरो हो जाएगा बिल्कुल फिर। जीरो हो जाता है,
कोई फायदा ही नहीं होगा तू अगर कंसिस्टेंट नहीं रहा। और सिर्फ थ्योरी लूप में कभी मत जाना, बिल्कुल। जो हमेशा थ्योरी लूप में चले जाते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, बस थ्योरी पढ़ रहे, फोन में पढ़ रहे। भाई उन्हें तो लास्ट के 15 दिन पे 15-20 दिन एक्चुअली उससे भी पहले से थोड़ा कि PYQs बनाते ही रहने चाहिए। उस टाइम पे तो तुम रिवीजन ही करोगे ना एटलीस्ट, मॉक टेस्ट दोगे, ये करोगे वो करोगे, तो ये सब ही करने चाहिए तुम उस पीरियड में। उस पीरियड में अगर तुम थ्योरी पढ़ने जाओगे ना भाई, तो थ्योरी इतनी है कि खत्म नहीं होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। रिवीजन करोगे तुम क्वेश्चन से, और एक्चुअली में तुम क्वेश्चंस कर लोगे तो बहुत बेनिफिट हो जाता है ऑलरेडी। बिल्कुल बेनिफिट हो जाता है। मेंस तो भाई कर ही लोगे एटलीस्ट। मेंस हमेशा PYQs से आता है, हाँ। 101%। ये अगर तुम्हारी उस लेवल की प्रिपरेशन हो भी गई है तो कोई और कॉम्पिटिटिव निकाल लोगे तुम, बिल्कुल निकाल लोगे। यार जो है ना, हर एग्जाम मेंस के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। सबका पैटर्न अलग होता है, सबकी प्रिपरेशन चाहे एडवांस हो जाए, बिट सेट हो जाए, यार VIT ट्रिपल का हो गया, जितने एग्जाम्स हो गए, सबकी प्रिपरेशन अलग है, पैटर्न अलग है, बट सिलेबस तो है मेंस का। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, इवेंचुअली तुम कुछ ना कुछ किसी अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। और फिर करो भाई स्टार्ट अपनी लाइफ की जो बनाना है तुम्हें, अच्छी लाइफ, अपनी नई लाइफ। भाई कैसल ही बना रहे हो सैंड से मतलब कि मेहनत कर रहे हो, एंड में जाके तुमको रिजल्ट मिलना है। 4 साल मेहनत करो, इस साल में अगर इस पार्ट में भी मेहनत कर लिया ना तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। उस टाइम पे एक थोड़ी मेहनत कर लो, 2 साल कहीं पहुंच जाओ कि जहाँ से तुम्हें प्लेटफॉर्म मिलता है, और उसके बाद आगे बढ़ो भाई। यही चलना चाहिए। जब साथ में स्टार्ट करो, बाकियों से आगे पहुंचो किसी तरह। अगर उस हेल्दी कंपटीशन रखो भाई, टॉक्सिक मत बनना अपने किसी भी दोस्त के साथ। सबसे बड़ी बात तो भाई कॉलेज में आओ, सही ग्रुप चुनो भाई। ये मेरे को सीखना चाहिए। हाँ, ये बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, मतलब तुम्हें इधर खींचेंगे, देख लो भाई इधर आओ, ये कर लो वो कर लो, ठीक है, मतलब समझ रहा है। ये तो तू डायरेक्ट ही मार रहा है, पहले तो सब्लिमिनल मार रहा था, वो तो फिर भी ठीक थे। ठीक है कि भाई इधर आ जा, यहाँ पे चिल करते हैं, वो करते हैं, पीयर ग्रुप अपना सट्टेबाजी कर रहे हैं। हाँ ये भाई यार हमारी भगवान की जैसे ना, हम तीनों ऐसा कुछ करते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि मॉरली गलत है। मॉरली गलत तो बिल्कुल नहीं है। भाई तुम्हें पता है तुम अपने बॉडी के साथ क्या कर रहे हो, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ग्रोन इनफ टू मेक योर लाइफ डिसीजंस। इट्स जस्ट यू हैव टू बी विद लाइक माइंडेड पीपल। वो ढूंढने तुम्हें मुश्किल होंगे, अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक आध है तो वो बहुत होते हैं, फिर खोजने पड़ते हैं, तुम्हें खोजना होगा। बात करो भाई लोगों से, एक्सप्लोर करो। कॉलेज में भाई बहुत अपॉर्चुनिटीज, बहुत लोग मिलेंगे, लोगों को खोजो, सही खोजो। अपने प्रोफेसर से बात करो। प्रोफेसर्स बिल्कुल, एक्चुअली तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हें लगेंगे कि ये बात नहीं करेंगे, थोड़े कोल्ड है, नहीं ऐसा नहीं होता भाई। प्रोफेसर्स विल हेल्प यू व्हेन रिक्वायर्ड। इतना तो भाई समझे हम फर्स्ट सेमेस्टर से भाई दे आर वेरी हेल्पफुल, उन्हें दे आर जेन्युइनली कंसर्न्ड कि तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो। हाँ भाई, हाँ, वो भी नहीं चाहते कि तुम किताबी कीड़े बन के रह जाओ, कोई पॉइंट भी नहीं है। तो अब एडवांस मेंस सब हो गया, तू आ गया है कॉलेज, तेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई, तेरे को आगे क्या करना है। ऐसा नहीं कह रहा कि 5 साल 10 साल बाद क्या आप खुद को ऐसे सत्य नडेला या माइक्रोसॉफ्ट CEO या मेटा का CEO देख रहे हो, नहीं, वो नहीं चाहिए। तेरे को क्या करना है, व्हाट डज तिवारी वांट्स टू डू। देख भाई, 10 का सपना, ठीक है, दिमाग में घूमता है। 10 का? हाँ भाई, क्लास 10 का, 10th अच्छा क्लास 10, मैंने कहा 10 CG का सपना तो क्या बोल रहा है ये। 10th का सपना घूमता है भाई कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी थी, ठीक है भाई, प्रोग्रामिंग करूँगा, दिन रात बैठ के कंप्यूटर के सामने ज़िंदगी गुजार दूंगा एकदम बहुत अच्छे से, बस टाइप करते रहो, लोग समझ ही नहीं पाएंगे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर जो आउटकम आएगा अरे भाई ये किसने बना दिया। बट जानता है ये भी हमारा कॉन्सेप्ट बहुत गलत है, दिमाग में बैठा रहता है कि भाई ये करने वाले, पर ऐसा होता है नहीं है। हर 6 महीने में तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट होगा एक जगह, और हो सकता है कि जो नया आए वो बेटर हो और ज्यादा भारी भी हो, तुम्हारा मन भी उसमें ज्यादा लगे। तुम्हें नहीं पता ना आगे क्या आ रहा है, एक प्रीसेट माइंड से कभी मत चलना, थोड़ा ऐसे रिजिड मत रहना, फ्लेक्सिबल रहो, और जब फाइनली किसी एक चीज को पकड़ो तो उसे छोड़ो ही मत। मतलब एक पॉइंट आना चाहिए ना कि जब तुम एक चीज को पकड़ लियो उसको छोड़ो मत, उससे आगे बढ़ जाओ पूरी तरह से। मतलब एक चीज में इतने बेटर हो जाओ, मतलब उस लेवल पे पहुंच जाओ कि तुम्हारे आसपास कोई नहीं है। मतलब वही है ना भाई, तू अपने थॉट्स लिख, ठीक है, उसे लाइन अप कर, उसके हिसाब से दौड़ और उसके सही से इम्प्लीमेंटेशन कर। मतलब तेरे को अगर मान तू बीटेक भी कर रहा है, फिर तेरा मन है नहीं भाई मैं बिजनेस कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो तू किसी और डिग्री में जा इसके बाद, या तू अभी भी छोड़ सकता है। मतलब तो नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ,
ठीक है। लेकिन वो है कि एक अलाइंड पाथ में चलो, ऐसा Aligned ऐसा नहीं है कि एकदम पटरियां ही जंप मार रहे हो तुम। हाँ, वैसे अगर तू ये 12th तक सोच लेगा तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को लेट रियलाइजेशन आता है तो देखो भाई बीटेक की डिग्री खराब नहीं है, ठीक है। सेफेस्ट ऑप्शन है। सेफेस्ट ऑप्शन है, तुम कर लो, उसके बाद उस लाइन में जाओ, आराम से उस पर हसल करो भाई पूरा, एक दो साल और ले लो, उसके बाद पहुंचो अपनी जगह पे, सब सही हो जाएगा। मेरे साथ भी शायद वैसा हो, सबके साथ सबके मेरे साथ क्या पता वैसा भाई, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई जल्दबाजी नहीं है, लाइफ भाई बहुत लंबी है, आराम से तुम सोच के हाँ। किसी तरह सेटल हो जाओ अपने 25 डेस्टिनेशन के पीछे मत भागो भाई, जर्नी एंजॉय करो, ये बेस्ट है। और ज्यादा डीप हो गया ये। हाँ भाई, और प्लान भी रखो। हाँ देखो भाई और डीप चलेंगे। हाँ, प्लान रखो, ऐसे खिचड़ी मत करो, एक कलेक्टफुल रिसोर्सेज फॉलो करो। एंड उसी भाई रिसोर्सेज ज़्यादा, आपने कौन सी किताबें ली थी, कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे जेई के टाइम पे? देख, एक कोचिंग ली थी, ठीक है, नाम तो मेंशन नहीं कर फिर सकते। जी? हाँ ठीक है, देख भाई मैं नाम नहीं ले रहा, मैं नहीं हो रहा हूँ भाई, चैनल डिलीट कर दो, ठीक है। चैनल डिलीट क्यों भाई? मैंने भी ली थी, मेरे तो प्रोफेसर बहुत अच्छे थे। नहीं नहीं, देख भाई हर जगह के ब्रांचेस अच्छे नहीं होते ना, ठीक है। अब ब्रांच मत बोलना फिर अपनी। हाँ तो देख, हाँ जी। मैं वहाँ से शुरू किया, उसके बाद पहले 11th में तो वही चला, ठीक है भाई। सच बताओ, मेरे को लगा कि फिटजी भाई मेरे बस का है नहीं, बहुत ऊपर चल रहा है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी तरह कोप अप करने का ट्राई किया, एक साल पूरी कोशिश की उसके। लेकिन हाँ, एक बात सच है कि फिटजी के मटेरियल जो है ऑल ओवर इंडिया चलते हैं, और उनके मटेरियल अगर तुम कर लो तो बहुत बेनिफिट होगा तुमको। तुम किसी भी रिनोन्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल कर दो, क्योंकि वो गलत नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते, उनके पास वो बंद हो जाएंगे, वरना वो चलते नहीं अभी तक। तो जो भी हो, तो उसको मैं फॉलो किया था वो शुरू में, वो मटेरियल एक्चुअली मैं टिल 12th भी फॉलो किया, ठीक है। फिर 11th के बाद मैं, जब 11th थोड़ी सी बर्बाद तो होती है सबकी, ठीक है, भूल जाते हैं ना एक्चुअली में, हमेशा होता है, हमेशा बैकलॉग क्रिएट होता है 11th में। हाँ तो फिर जब ये हुआ तो मैंने सोचा फिट जी तो अब वापस नहीं कराने वाला है, तो फिर मैंने साइड बाय साइड एक वही भाई पीडब्ल्यू जी भाई फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला भाई, ठीक है, नॉट बैड। ज्वाइन की, ठीक है। उसके बाद उसके भी मटेरियल फॉलो किया, एक बैच ज्वाइन कर लिया, मटेरियल लिए उसके भी मटेरियल ले लिए थे एक रेफरेंस के लिए, और उसके बाद भी दोनों को साथ में बैठ के किसी तरह कोप अप करके हमने लास्ट में रिविजन भी किया, सब कुछ 11th मिला के, उसके बाद बैठने गए। और भाई एक और चीज़, तू कभी भी ना फुल माइंड नहीं बैठ सकता है, पूरी तरह प्रिपेयर कभी कोई नहीं होता भाई बहुत वास्ट सिलेबस है, इतना वास्ट है। तुम वही है ना, डेटॉल के साबुन में भी 99.99 होता है, एक वो काला कीटाणु दिखाते हैं वो हमेशा की। हाँ, 100% कभी नहीं होने वाला। कभी नहीं होने वाला। बट ये है कि हाँ, जैसे इसने बोला कि अगर 11th में बैकलॉग है तो पीडब्ल्यू का अगर बैच ज्वाइन करो तो कर लो। मैंने सिर्फ बैच ज्वाइन करके छोड़ दिया था, मैंने देखा नहीं था, तो इसकी और मेरी रैंक में 1 डिजिट का फर्क है। हाँ। और रही बात आपके पहले प्यार, 10th में आपका पहला प्यार था CSC मतलब कोडिंग, लेकिन जेई के टाइम पे क्या प्यार करना वाजिब है? मतलब प्यार तो सबको होता है देखो, लेकिन उस फीमेल से या हार्मोन से कैसे लड़े? या इज इट गुड, इज इट बैड, इज इट हिंड्रेंस टू योर स्टडीज, इज इट नॉट, इज इट अ सपोर्ट? मतलब क्या है वो? क्योंकि हमारे भाई का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये बंदा इसमें भी ना ऐसे 1 डिजिट ही आ गया है कसम से। अच्छा तो देख, तू 11-12 में बात कर रहा है रिलेशनशिप की, देख मेरा भी एक ऐसा जेई जर्नी तुम्हारी, जहाँ तुम बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देख 11-12 में भाई, देख प्यार तो कभी भी हो सकता है, मैं भाई प्यार के साथ हूँ, ठीक है, मतलब प्यार के साथ कभी भी हो सकता है, मतलब मैं भी प्यार के साथ हूँ, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट लव। बिल्कुल। तो देख भाई क्या होता है, 11th के 12th के टाइम भी प्यार हो सकता है किसी को, इट्स कम्प्लीटली मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल है। तुम्हारे पास भी डिफरेंट हो सकता है वो डॉक्टर बन रही हो, नीट देना है, ठीक है, लेकिन कहीं से भी हो, अगर तुमको पसंद आ रही है और वो अगर अपने काम पे एक लाइफ में कुछ सोची हुई है, वो अपने लाइफ में सॉर्टेड है, दिमाग स्टेबल है, मेंटल सब कुछ सही चल रहा है उसका, ठीक है, और तुम पसंद करते हो उसको अच्छे से दिल से, तो करो भाई, ठीक है, मतलब उस चीज से हटना नहीं है तुमको, ठीक है, मतलब नहीं भाई हम 2 साल बाद आएंगे, हम भाई तब तक कोई और आ जाएगा, तब तक कोई और आ जाएगा, तब तक भाई तुम भूल जाओ, नहीं वो तुम्हें भूल जाएगी, तुम भूलो ना, तुम कभी नहीं भूलोगे, तुम कभी नहीं भूलोगे, आदमी कभी नहीं भूलता है, वो भूल जाएगी। देख भाई, नहीं वैसे वो भी कभी नहीं भूलती यार। उस मामले में भी भाई अगर तू किसी सही लड़की को पसंद करता है ना, ये तो है, हाँ सही लड़की को, अगर मैं इस केस में नहीं बोल रहा तो चूज भी करोगे तो सही से चूज करो, कि मतलब
लेकिन इतनी सर्टेनिटी, इतनी मैच्योरिटी उस एज में किसी को नहीं होती. हाँ किसी को भी नहीं होती. 99.99% बच्चा इतना इमेच्योर होता है ना उस एज में. अभी भी भाई कॉलेज में भी आ जाओ तुमको, अभी जो अभी देख रहा है ना हमारे कॉलेज में भाई तो सब. फिर सब्लिमिनल मार रहा है. अरे तो तू college- फिर सब्लिमिनल मार रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? हाँ तो अगर मैं फोन पे बात करता हूँ रात भर तो क्या दिक्कत है तेरे को? अरे बाहर जाके कर लेता हूँ ना मैं. नहीं नहीं भाई तू बाहर चल जाता है, हमें डिस्टर्ब नहीं करता लड़का. इतना इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग है ये. और भाई मैं मम्मा से बात करता हूँ. लाइफ में दो ही इम्पोर्टेंट फीमेल है, मेरी मेरी माँ और मेरी नानी जी. ये क्या था तीसरा. अरे आगे बोलो आप. तो वही भाई सही पार्टनर चूज करके जो तुम्हें सपोर्ट करे कि भाई अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कि तुम्हें यही करना है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुम अभी वो तुमको सपोर्ट करके बोली भाई अभी बात मत करो, तुम्हारा पढ़ने का टाइम होना चाहिए एक फिक्स. तुम पागल मत हो जाओ fixed उसके नहीं है पीछे. तो एक टाइम तुमको पढ़ लेना चाहिए कि पूरे दिन उसी के पीछे भाग नहीं रहे हो. ना वो कुछ कर पाएगी ना तुम कुछ कर पाओगे. फेयर इनफ. तुम्हें अपने हिसाब से चलना है, अपने दिमाग में एक मेच्योरिटी डेवलप करो कि अगर तुमको ये पता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हो, कि हमारा डाइवर्ट हो रहा है, ये जो परमानेंट हो सकता है नहीं हो सकता. परमानेंट तो एक्चुअली कुछ नहीं होता उस कुछ एज नहीं में. होता. उस एज में तो हाँ, कुछ भी नहीं होता लेकिन है. अगर तुमको लग रहा है कि तुम डाइवर्ट हो रहे हो तो भाई उस चीज से थोड़ा हटो, अपने काम पे भी ध्यान दो. काम इज फर्स्ट प्रायोरिटी. तुम्हारा योर वर्क इज गोना स्टे अंटिल योर ग्रेव. हाँ बिल्कुल. हर चीज सब चले जाएंगे. तुम्हारे दोस्त, इवेंचुअली योर मॉम एंड डैड आर गोना पास आउट, इवेंचुअली योर लव्ड वंस आर गोना गो, योर वर्क इज गोइंग टू स्टे विद यू. बिल्कुल. अमन भैया भी तो ये कहते हैं. अमन भैया की एडवाइसेस आर रियलिस्टिक आई फील, रादर देन दिल्ली वाले भैया की. Actually, दिल्ली वाले भैया की तो क्या ही बताएं जो भी हो. क्या लेकिन पता अगले पॉडकास्ट में वो आ रहे हैं. देख भाई उनके लिए भी तो, अमन भैया के लिए भी रिस्पेक्ट है भाई, उन्होंने भी बहुत कुछ खड़ा किया है. देख भाई वही लोग हैं ना जो काम पे फोकस करते हैं, हम जैसे लोग नहीं करते. बताओ. काम है ये. काम दिस है. इज अ वर्क. दिस इज वर्क. बिल्कुल. हर वेडनेसडे एपिसोड आ रहे हैं गाइस. Episode. थॉडकास्ट प्रीमियर्स एपिसोड एवरी वेडनेसडे Wednesday. ऑन 12 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. क्योंकि मेरी ऑडियंस इंडोनेशिया और यूएस में भी है, आपको पता है. अरे भाई फेमस हो रहे हो बहुत. 1%. बहुत दूर जा रहा है ये पॉडकास्ट. भाई उनकी तो यही होती भी नहीं होगी. उनके लिए कर रहे हैं. उनके यहाँ ट्रॉमा तो होता होगा ना इंडियन किड्स की तरह. हाँ ये बात भी है. लड़कियों की एडवाइस ले सकते हैं जैसे हम डिस्कस कर रहे थे. मतलब अभी जो डिस्कस अच्छा हाँ, फेयर ना फेयर. सपोर्टिव पार्टनर चूज करो. हर मनोज सर को अपनी श्रद्धा मैम थोड़ी मिलती है. वही बिल्कुल. ट्वेल्थ फेल देखो भाई. ट्वेल्थ फेल अगर नहीं देखी है तुम लोगों ने, ट्वेल्थ फेल देखो. उससे बढ़िया मूवी नहीं है तुम्हारे लिए अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की. ट्वेल्थ फेल इज बहुत अच्छी है. ब्यूटीफुल मतलब मूवी, उस वर्ड कम होगा उसके लिए. मतलब हाँ. अभी इंडिया में तो शायद बॉलीवुड की टॉप मूवी भी बन गई IMDb पे. हाँ. मतलब टॉप मूवी बन गई, हाईएस्ट रेटेड. लेकिन भाई तुम सोचो कि उसमें क्या दिखाया है. एक जो होता है ना कि डेडिकेशन क्या क्या कर सकती है, कंसिस्टेंसी क्या क्या कर सकती है प्यार के साथ होते हुए. भाई एक्चुअली एग्जांपल हाउ टू पीपल कैन सपोर्ट ईच अदर एंड ग्रो टुगेदर. बिल्कुल. दोनों मतलब अपने फील्ड में आगे बढ़े, एक दूसरे को भी खींचा. हाँ और उसके बाद दोनों ने ही किया, फोड़ दिया. यार उस मेंटालिटी पे चलो. इस मामले में ना प्रखर भैया कुछ कहते हैं. प्रखर भैया इज प्रखर के प्रवचन. आई लव दैट गाय. ही इज एन एल्डर ब्रदर. उन्होंने कहीं से, या आइदर इट्स हिज फिलोसफी या व्हाट ही सेज, कि तुम खुद को इतना केपेबल बना लो अपनी लाइफ में कि तुम्हारी जिंदगी बहुत सही चल रही है, यू आर ग्रेट इंडिपेंडेंट. लेकिन अगर कोई और आ जाए तो तुम्हारे आने से 4 चांद लग जाएंगे. और उस मेंटालिटी पे चलोगे ना तुम बहुत सॉर्टेड रहोगे अपने लाइफ में. बी सेल्फ सफिशिएंट इन योरसेल्फ. और उसके साथ भी मतलब तुम्हारी जो पार्टनर है या पार्टनर है जो भी है वो तुम्हारे साथ चले भाई. मतलब कुछ भी हो जाए लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स हो, तुमको सपोर्ट कर रही है वो. मतलब ये 18 साल के बच्चे ज्यादा नहीं बोल गया आज. आज कुछ ज्यादा हो गया लगता है भाई. घर वाले भी देख लेंगे तो ऐसा हो गया. ये हमारे बच्चे हैं, ये 40 साल के कब हुए या ये 35 साल के कब हुए. हम दिमाग से ज्यादा बड़े नहीं हो गए बहुत ज्यादा जल्दी. भाई आजकल की जनरेशन अगर सही चीजों पे ध्यान दे तो वो भी बड़ी हो जाएगी. बस बस मेरा हो गया भाई इस पॉडकास्ट से भाई. बस ये कंक्लूजन है भाई. थैंक यू फॉर डूइंग दिस. इससे पढ़ाई करो. Thank you so much for listening till this point. If you've liked the conversation or you've taken away something from the conversation, you've learned something from it, don't forget to hit the like button, share it with your friends and family, or someone you know who's giving JEE, NEET, or any other competitive exam for most.
Don't forget to share. But you know that. Just like, share, comment, subscribe. That's it from my side. Do leave feedback in the comments. And yeah, see you next Wednesday at 12 p.m.